अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जावेद बागेट। वैसे अजीब सी बात है, लोग सोचते हैं कि अवाम क्या है, अवाम को क्या दिया जा सकता है, कैसे दिया जा सकता है। अगर देने की बात हो या अवाम को कुछ सहूलत फराहम करने की बात हो, वो तो कोई भी गवर्नमेंट दे सकती है। जिस तरह अभी निगरान हुकूमत है, वो कहती है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं, हम इतना कुछ नहीं कर सकते जो एक गवर्नमेंट कर सकती है, रियल गवर्नमेंट कर सकती है। तो केयर टेकर है। केयर टेकर होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास इख्तियार है, नहीं, आपके पास बहुत सारे इख्तियार हैं, आप सारा कुछ कर रहे हैं। सिवाय इसके कि आवाम को क्या सहूलत देनी है या अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में किस तरह इजाफा करना है, उसमें कमी तो बिल्कुल भी नहीं करनी। ये सारी चीज़ों के अलावा आप सारा कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो इलेक्शन से मुतल्लिक ही है। पहले सियासी जमातों के इशू चल रहे थे कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन और तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, सब में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़ेर बहस लाई जा सकती हैं, जिन पे बात की जा सकती है। लेकिन अगर ओवरऑल आप देखें तो सबका इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक ही तरह का है। सब में बस बैठे बिठाई बॉडियाँ बन जाती हैं, इख्तियारात मिल जाते हैं, कभी किसी उसमें इलेक्शन हुआ नहीं। तहरीक इंसाफ की जो पहला इंट्रा पार्टी इलेक्शन था वो हुआ था, जिसमें तहरीक इंसाफ के लोगों पे इल्ज़ाम भी लगे, पैसे की बात हुई। तो जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन ने उस वक्त एक रिपोर्ट भी इमरान खान साहब को दी, लेकिन वो मुतनाज़ा चीज़ें हो गई। बात कर रहे थे हम इलेक्शन की। इलेक्शन 8 फरवरी का कहा जाता है। जो हालात हो गए हैं, ये जिस तरह के हालात चल रहे हैं, लग नहीं रहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन मुमकिन हो सके। अभी तक शेड्यूल नहीं आ पाया। 2 महीने पहले शेड्यूल दिया जाता है। इसमें आसिफ जरदारी साहब कहते हैं कि इलेक्शन होंगे ज़रूर, लेकिन मार्च में होंगे। लेकिन मेरे ज़राए ये कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं कि इलेक्शन मज़ीद लेट हो सकते हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इलेक्शन नहीं होंगे, या ऐसा नहीं हो सकता कि इलेक्शन ना हो, लेकिन इलेक्शन होंगे ज़रूर। लेकिन 8 फरवरी को मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। इलेक्शन लेट होंगे। आसिफ जरदारी साहब कहते हैं मार्च में होंगे। मेरा ख्याल है मार्च में भी नहीं होंगे। अप्रैल मई में जाके कहीं इलेक्शन का शेड्यूल का तय होगा, तो उसके बाद ही इलेक्शन हो सकेंगे। लेकिन सियासी जमातें हैं, सियासी मामलात हैं, इसमें आज कुछ है और तो सुबह कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात जिस पे फोकस है कि इमरान खान की मकबूलियत में क्या कमी हो गई है, किस तरह से उसकी पार्टी को जो है ना ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को अगर आप ये समझते हैं कि माइनस करके इलेक्शन हो जाएं, तो ये मुमकिन नहीं हो सकेगा। मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इसमें भरपूर हिस्सा भी लेगी और अच्छी खासी सीटें भी हासिल करेगी। दूसरी तरफ जो पीपल्स पार्टी है, उसका जो स्टांस है, उनका आए रोज़ बिलावल साहब के जो बयान है, वो भी तहरीक इंसाफ की तरफ झुकाव का एक मंजर जो है ना नामा पेश करते हैं। उनका भी ख्याल यही है कि एक बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बैर नहीं किया जा सकता। तो नाजरीन, सारी चीज़ें अवाम के इर्द गिर्द घूमती हैं। अवाम के नाम पे सारा कुछ हासिल किया जाता है, लेकिन अवाम को क्या दिया जा रहा है ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, और आइंदा क्या दिया जाना है ये भी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। सिर्फ अवाम के नाम पे लूट मार का एक बाजार चलना है। जो आप समझते हैं कि अभी कम है, तो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि टैक्स अवाम ने देने हैं और ज़लालत भी अवाम ने उठानी है। तो अल्लाह करे कोई ऐसी हुकूमत आए, ऐसे हुक्मरान आए, या ऐसा कुछ सिनेरियो बने जिसमें अवाम की सहूलतों को मद्देनज़र रखते हुए सिस्टम को आगे बढ़ाया जा सके। अमूमन तो जो इस खित्ते की रवायत है, उसमें यही जो मैंने स्टडी की है, उसमें मुझे यही लगता है कि इस खित्ते में जिसमें हम रहते हैं, जिसमें पाकिस्तान का क़याम अमल में आया है, जिसमें पाकिस्तान बना है, इस खित्ते में 100 साल बाद तब्दीली आई। अगर 75-76 साल हो गए हैं तो अभी 23-24 साल बाकी रहते हैं सेंचुरी। जब सेंचुरी हो जाएगी तो फिर आप तब्दीली का जो है ना देखेंगे, तब्दीली को सोच सकेंगे और तब्दीली आपको नज़र आएगी। अभी तो तब्दीली का सिनेरियो बना है, और ये सिनेरियो तहरीक इंसाफ ने ही बनाया है कि तब्दीली का एक जो सिनेरियो है उसको कायम किया है। तो अवाम की राय और अवाम की सारी चीज़ें जो है ना इसमें तब्दील हुई हैं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले व्लॉग में आपको बताएंगे कि इलेक्शन वाकई कब हो रहे हैं